हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये कौन सी डेट की है? 21 सितंबर 2020, मतलब कि आज की जो वर्कशीट है हमारी, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रायोगिक प्रायिकता। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको प्रायिकता के बारे में नहीं पता तो आप पिछली वर्कशीट को हम देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि घटना ई के घटने की प्रायिकता के लिए जो सूत्र है वो हम देख लेते हैं। पहले कौन सा सूत्र है? तो पी ई, किसी घटना के घटने की प्रायिकता का है ये फॉर्मूला। तो वो है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो ऊपर आएगा हमारा, और बटे में क्या जाएगा? अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, पी ई अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटी है वो ऊपर आएगा, और अभिप्रयोग की कुल संख्या वो नीचे आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कुल संख्या क्या है अभिप्रयोग की, और जो हमसे पूछा जा रहा है उसके घटने की संख्या क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि किस किस समय पर हमें टायर बदलना है, ठीक है, दूरी के हिसाब से। तो यहाँ पर बोला है दूरी 4000 से कम है तो बारंबारता उसकी क्या दे रखी है? 20, ठीक है। 4000 से 9000 तक 210, और 9001 से 14000 तक 325, और 14000 से अधिक 445, ठीक है। तो इन चारों को अगर मैं जोड़ूं तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा हमारे पास 1000 आएगा, ठीक है। और फॉर्मूले में हमें बटे में क्या चाहिए होता है? बटे में चाहिए होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या तो हमारे पास 1000 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, यदि आप इस कंपनी में एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि, तो पहले पार्ट में हमें ये बोला गया है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है? अभिप्रयोग की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है। और हमें पूछा क्या है? 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो, ठीक है। तो हमें पी बाहर लिखना पड़ेगा, तभी ये प्रायिकता का हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो 4000 से कम कितना है? 20 है, तो 20 और बदलना आवश्यक होगा। तो 20 बटे में 1000 हो गया, और इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला दूसरा है हमारे पास, इसमें बोला है यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। 9000 से अधिक दूरी तक, तो 9000 से अधिक क्या है? ये वाला भी 9000 से अधिक का है, और ये भी 9000 से अधिक का ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है उस टायर की बारंबारता जो 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। 325 प्लस 445 बराबर कितना हो गया? 770। तो अब कुछ नहीं करना, हमें 770 के बटे में क्या लिख देना है? 1000 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 770 बटे में 1000। इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.77। ये इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरे में क्या बोला है? 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। तो अब ये ध्यान से देखिए, इसमें बोला 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 4000 किलोमीटर तो हमारा क्या हो गया? ये हो जाएगा, ठीक है। और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी, तो 14000 किलोमीटर तो हमारा यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि ये तो 14000 किलोमीटर से अधिक है, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास? 210 जमा 325, 535 आ गया। तो 535 आ गया, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 535 बटे में अभिप्रयोग की कुल संख्या, तो 1000 था, तो इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.535,
ठीक है, तो इस तरीके से ये करेंगे। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारे पास, इसमें ये बोला है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्व अनुमानों में 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। ठीक है, तो हमें ये बोला गया इस सवाल में कि हमने एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखना है जो कि पिछले कितने दिनों का है, 250 दिनों का है। ठीक है, कुल कितने दिनों का है, 250 दिनों का है, और उन्होंने 250 दिनों में से जो अनुमान लगाया है वो 175 बार सही आया है। ठीक है, कुल अनुमान कितनी बार लगा है, कुल लगा है 250 बार। ठीक है, और सही कितनी बार आया है, सही हुआ है 175 बार। तो अब हमें पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा है कि एक दिए हुए दिन का पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सही कितनी बार हो रहा है, 175 बार, तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी PE बराबर 175 बटे में 250। ठीक है, तो हमें वो फॉर्मूला याद रखना है। तो ऊपर आ गया हमारे पास जो पूछा था, सही होने की संख्या हो गई, और नीचे कुल 275। तो इसको अगर मैं काट के लिखूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/10, 25 से काटा तो, और इसे काटेंगे तो 0.7। आप इसको बटे में भी छोड़ सकते हैं, 175 बटे में 250। अगला देखते हैं, दूसरा है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, कुल तो हमारे पास 250 था और सही जो हुआ है 175, तो सही नहीं होने की, उसके लिए हम 250 में से 175 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 250 में से अगर मैं 175 को घटाऊँ तो हमारे पास 75 आ गया। तो 75 बार जो है वो अनुमान सही नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE बराबर 75 बटे में 250, और इसको काट के लिखेंगे तो होगा 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस दूसरे वाले उदाहरण को करेंगे। हमें सिर्फ वो ये चीज़ याद रखनी है कि कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी दे रखी है और जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी संख्या कितनी है, और उसको दोनों को बटे में लिख देना है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें 38 स्टूडेंट का जो है वेट दिया हुआ है। तो ऊपर हमारे पास जो है 31 से लेके 35 किलोग्राम जो है कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। 36 से 40 के 5, 41 से 45 के 14, 46 से 50 के 3, 51 से 55 के 2 बच्चे हैं, और 56 से 60 1, और 61 से 65 के 4 बच्चे हैं। तो ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 38 हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 38 दे रखी है। और पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 kg के स्थित हो। तो 46 से 50 किलोग्राम के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 46 से 50 किलोग्राम के बीच में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसका जो हमें प्रायिकता पूछी गई है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट वाली की पूछी थी PE अंतराल जो है 40 से 50 किलोग्राम में स्थित हो। ठीक है, तो 40 से 50 ग्राम में 3 ही बच्चे हैं, और कुल कितने हैं, 38। 3/38 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला देखते हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलो से अधिक हो। अब 50 किलो से अधिक बोला है, ठीक है, 50 किलो से अधिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने बच्चे जिनका वेट 50 किलो से अधिक है। तो यहाँ तक तो हमारा 46 से 50 तक का था, तो यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये 51 से 55 है, तो ये भी 50 किलो से ज़्यादा हो गया, ये भी 50 किलो से ज़्यादा है, और ये भी। तो कुल हो जाएगा 2 + 1 + 4 = 7। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं जिनका वेट 50 किलो से ज़्यादा है। तो आ जाएगा P 50 किलो से
अधिक भार वाले बच्चों की प्रायिकता। ठीक है, तो 7 बटे में कुल कितने बच्चे हैं 38, तो 7 बटे 38 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थियों पर ये जो है सर्वेक्षण किया गया, 200 विद्यार्थियों पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है मत पसंद करते हैं जितने विद्यार्थी वो ये रहे 135 है, और जितने पसंद नहीं करते वो 65 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कुल कितने विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने थे 200 थे। ठीक है, और पसंद करते हैं, पसंद करते हैं वो हैं 135, और दूसरा है पसंद नहीं करते। तो कितने विद्यार्थी जो पसंद नहीं करते 65, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो हमारा 200 ही आ रहा है। ठीक है, तो आगे बोला गया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यथाच्छ चुना गया विद्यार्थी पहला है फुटबॉल पसंद करता है। तो फर्स्ट की प्रायिकता निकालनी है, फुटबॉल पसंद करता है। ठीक है, पसंद करता है, तो कितने विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं 135 बटे में आ गया 200। तो ये प्रायिकता होगी उन विद्यार्थियों की जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। और दूसरा जो है वो है पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो वो कितने विद्यार्थी हैं 65 है, तो 65 बटे में 200 आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बटे में भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम आज की वर्कशीट के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।